अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम आपके लिए लेकर आए हैं सिलसिलेवार नावल तुमसे क्या कहीं जाना की सेकेंड लास्ट एपिसोड। जी जनाब, ये नावल अब अपने अख्ताम को है और हम चाहते हैं कि आप इस एपिसोड के मुतालिक हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिए। तो जनाब फ़िलहाल तो चलते हैं एपिसोड की तरफ। मसला क्या है किरत? अनीला चंद दिन उसकी हरकतें नोट करती रहीं। आखिर उन्होंने अबिया को फ़ोन करके घर बुलवा लिया ताकि वो किरत से बात करे कि असल मसला क्या है। क्या मसला? अबिया से मिलने के बाद उसी लिए वो अपने करीब बेड पर लेकर बैठते उसके सवाल पर हैरान हुई। घर छोड़कर क्यों आई हो? वो सीधी स्वभाव तरीके से असल बात पर आई। मैं क्यों घर छोड़कर आऊँगी? कंधे उचकाकर अपने चेहरे के बदलते रंगों पर काबू पाते वो अनजान बनते नज़र चढ़ाकर बोली, मुझ पर भी ये वक्त आ चुका है, लिहाजा मुझसे बेहतर इस बात को कोई नहीं समझ सकता कि इतना बड़ा सूटकेस लेकर तुम यहाँ किस नीयत से आई हो। उसके दाएं हाथ को थामते वो धीमे लहजे में बोलती, गोया उसे उकसा रही थी कि वो अपने दिल का हाल कह दे। तुम खुद छोड़कर आई थी, जबकि मैं निकाली गई हूँ। आंसू को बमुश्किल बाहर आने से रोकते नम लहजे में बोलती वो लम्हा भर को आंखों में आंसू लिए बोली, क्या फ़ाहम भाई ने तुम्हें कहा कि घर से निकल जाओ? उसकी बात पर लम्हा भर को सांस भरकर अबिया बोली, अल्फाज का क्या है, बात और मकसद जब एक ही हो। न जाने क्यों अबिया को उम्मीद नहीं थी कि फ़ाहम की इतनी गलती होगी जितनी किरत की है। बहुत फ़र्क पड़ता है, हत्ता कि टोन तक का फ़र्क पड़ता है। मैं तुम्हें कहूँ जाओ यहाँ से, और अगर कहूँ दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तो बताओ कौन से अल्फाज से नफरत और हकारत ज़्यादा झलक रही है? खैर, फ़िलहाल इस सब को बाद में डिस्कस करते हैं। मामले का आगाज़ कहाँ से हुआ वहाँ से मुझे बताओ, और याद रखना एक भी बात इधर उधर की या स्किप की तो फेटी लगा दूँगी तुम्हारी। उंगली उठाकर उसे वॉर्न करने से कैसे अंदाज में बोलती वो किरत की नाराज़ नज़रों की हरगिज़ खाते में नहीं ला रही थी। कुछ नहीं हुआ, मुझे अब इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं, सर झटक कर बोलती वो अबिया जैसी कूल एंड काम बंदी को अब की बार गुस्सा दिला गई। तुम्हें प्यार से बात समझ नहीं आ रही? लगता है जल्दी से अपनी बकवास बंद करो, वरना तुम मुझे जानती हो, अगर यहाँ से उठकर गई तो दोबारा कभी तुम्हारा ये मुंह नहीं देखूंगी, चाहे तुम फिर कितने ही तरले मन्नतें कर लो। अब की बार वो गुस्से से बोली। सूसू करते आखिर किरत ने उसे शुरू से अब तक के सब हालात किसी भी लफ्ज़ की हेर फेर किए बिना बताए। तुम इस कदर बेवकूफ़ हो किरत, मैं क्या करूं तुम्हारा? ये सब कुछ सुनकर वो सर पकड़ कर ना बैठती तो क्या करती? मेरी जान, रिश्तों में सिर्फ सुनाते नहीं हैं, सुनना भी पड़ता है। मैं मानती हूँ फ़ाहम भाई ने रबिया वाली बात तुम्हें ना बताकर गलत किया, मगर ये भी तो सोचो मेरी झली दोस्त कि अगर वो उनके लिए इतनी अहमियत की हामिल होती तो वो उसका जिक्र करते। और जहाँ तक बात उसके घर जाने की है, वो शख्स आउट ऑफ द वे जाकर लोगों की मदद करता है। ये आदत शायद तुम्ही ने हमें फ़ाहम भाई की बताई थी। याद है तुम्हें जब यूनी में उसने तुम्हारी फ़ीस भरी थी और बकौल तुम्हारे वो तुम्हारा असली दुश्मन था उस वक्त। तो जो शख्स अपनी बहन की दोस्त की बहन की मदद कर सकता है, तो क्या वो अपनी दोस्त को कड़े वक्त में यूँ अकेला छोड़ेगा? और जहाँ तक उस मिस रबिया की बात है, अब जब वो इस पर डोरे डाल रही है तो खुद सोचो कि फ़ाहम भाई पर तब कितने डोरे डाले होंगे। अबिया की बातों से उसे लगा जैसे उसकी आंखें खुल रही हों। जहाँ तक बात जॉब ना करने देने की है, तो यार तुम खुशकिस्मत हो जिसका शौहर उसे अपने घर में ज़माने की सर्दो गर्म से बचा कर रखना चाहता है। मैं और ज़िबीन भी जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे शौहरों की सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं था। और दूसरे, हमारे घरों में हमारे अलावा हमारी सास नंदे घरों को संभालने के लिए हैं। तुम अकेली हो, तुम भी निकल जाओगी तो घर को कौन देखेगा? एंड ऑनेस्टली टेलिंग यू, मुझे आयदून ने कहा है कल को बच्चे हुए और मुझे जहाँ लगा कि मेरे पॉलर की वजह से हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, वहीं वो उसे बंद करवा देंगे। और उन्होंने तुम्हें घर पर काम करने से मना तो नहीं किया? तुम खुद बताती हो तुम्हारे सारे क्लाइंट्स यंग लड़के हैं, तो सोचो उसे तुम पर कितना ट्रस्ट है कि तुम उन लड़कों के लिए काम करती हो और वो बंदा लम्हा भर के लिए तुम पर शक नहीं करता कि तुम किसी के साथ गलत ताल्लुकात बना सकती हो। अपनी माँ का बदला वो तुमसे लेने वाला होता ना, तो तुम्हें कभी उनसे बात तक नहीं करने देता। बकौल तुम्हारे, कभी आधी रातों को क्लाइंट से ऑनलाइन मीटिंग करनी पड़ती है, मगर फ़ाहम भाई ने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा।
तो सोचो वो शख्स तुम्हारे इस घटिया शक पर किस कदर तड़प उठा होगा। अबिया की बातों पर अब उसके आंसू उसका चेहरा भिगो रहे थे। उसे एहसास हो रहा था कि वो क्या कर बैठी है। किरत, हमेशा याद रखना, कोई शख्स कितनी ही मोहब्बत करता हो मगर किरदार पर कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी मिसाल तुम्हारे सामने है। जब तक मुझ में और आइदून में एतबार का रिश्ता कायम नहीं हुआ, मैंने उस शख्स के साथ कोई ताल्लुक़ कायम नहीं किया। फ़ाहम भाई ने तुम्हारे साथ दोस्ती की, तुम्हें उस रिश्ते के लिए कंफर्टेबल किया, पहले फिर तुमसे ताल्लुक़ कायम किया, और तुम किसी तीसरे और इंतहाई गैर अहम शख्स के लिए उनके किरदार पर उंगली उठाई। तो बताओ क्या करता वो? तुम्हें छोड़ दे, तुम्हें लानत मलामत करे, तुम्हें नफ़रत दिखाए। उसने तुम्हें और ख़ुद अपने आप को वक्त देने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। जहाँ तक मुझे लगता है और जो कुछ तुम मुझे उनके बारे में बता चुकी हो, वो शख्स तुमसे शायद ताल्लुक़ ख़त्म कर दे। तुम्हारे किरदार पर कभी कीचड़ नहीं उछालेगा, तुम्हारे लिए अपने दिल में अफसोस तो रख लेगा मगर नफ़रत नहीं करेगा। वो सब नहीं करेगा जो उसके माँ बाप ने किया। वो बहुत मैच्योर इंसान है। उसकी मैच्योरिटी को उसकी कमज़ोरी मत समझना। क्या कर रही हो किरत? सच में मुझे तुम्हारी कमकली पर बहुत अफसोस हो रहा है। अबिया की बातों के दौरान उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो कुछ बोल पाती। वो तो वाकई सब कुछ अपने हाथों से बिगाड़ आई थी, अपनी अच्छी भली ज़िंदगी को दांव पर लगा आई थी। ये मुझसे क्या हो गया अबिया? किरत की यही बात सबको पसंद थी कि वो अपनी गलती को जल्द मान जाती थी। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं फ़ाहम भाई से बात करती हूँ और अब मज़ीद जब तक मैं ना कहूँ तुमने कोई और बेवकूफ़ी नहीं करनी। फ़िलहाल मैं पहले उनसे मिल लूँ, फिर तुम उन्हें कोई टेक्स्ट या मैसेज करना। अभी तुमने उनसे कांटेक्ट नहीं करना और इस रबिया का भी दिमाग दुरुस्त करवाते हैं। मगर किरत, उसे तसल्ली देते हुए वो आखिर में जुमला अधूरा छोड़कर लम्हा भर को उससे देखने लगी, जो रो रो कर इस वक्त अपना हशर कर रही थी। रिश्तों में हमेशा सुनने की गुंजाइश रखना, एकदम फैसले कर देना कहीं की अक्लमंदी नहीं है। सोचो, अगर अब फ़ाहम भाई तुम्हारी ही तरह जज्बाती होकर तुम्हारी ना सुने तो फैसला कर लें। वो उसे मायूस नहीं करना चाहती थी मगर उसे एहसास दिलाना भी ज़रूरी था ताकि वो रिश्ते की नज़ाकत को समझे। ऐसे मत कहो, मैं मर जाऊंगी यार, फ़ाहम के बगैर नहीं रह सकती। अबिया की बात पर वो दहल कर बोली, अल्लाह ना करे, फजूल मत बोलो। खैर, मैं बात करती हूँ, बल्कि अभी टाइम है, मैं उनके ऑफिस ही चली आती हूँ। घड़ी पर उसने टाइम देखा, अभी 3 बजे थे। वो 7-8 बजे तक उठता था ऑफिस से। वो इस वक्त आराम से उसके पास जा सकती थी। प्लीज़ यार कुछ करो, अम्मी को आपा को पता चला तो उन्होंने तो मुझे कच्चा चबा जाना है। वो अबिया को मन्नत भरे अंदाज में कहती उसके बाजू को दोनों हाथों से थाम कर बोली, अच्छा है चबा जाएं। उसके पास से उठते उसे साथ लगाते एक धमोका उसकी कमर में जड़ते अबिया मसनूई गुस्से से बोली, खुश है मेरी बेटी? वो आज दानिल से इजाज़त लेकर अपने मैके रहने आई थी। रात में सोने से पहले नाज़ली उसके कमरे में आई। उसके बेड पर बैठे वो उनके ट्रिप की तस्वीर देखते ही एकदम उसका खुशी से जगमगाता चेहरा देखकर बोली। उनके अपने चेहरे पर आसूदा मुस्कुराहट थी। उनके सवाल पर ज़ेबीन का मुस्कुराता चेहरा एकदम संजीदगी में बदला। आपसे एक बात पूछूं? लैपटॉप बंद करके साइड टेबल पर रखते अब की बार वो पूरी तरह उनकी जानिब घूमी, जो मोहब्बत से उसके चेहरे पर आने वाली आवारा लटों को समेटकर कान के पीछे कर रही थी। हाँ पूछो। उसके लहजे की संजीदगी पर गौर किए बिना वो मुस्कुराते लहजे में बोली, आपने हमारी शादी से पहले दानिल को कॉल की थी? उसके सवाल पर उनके हाथों की हरकत थमी, फिर वही हाथ उन्होंने पहलू में रखकर लम्हा भर को सर झुकाया। किस किस्म की कॉल? खुद को कंपोज करते वो सर उठाकर गोया उसे टालने वाले अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, मैं दानिल से भी पूछ सकती थी मगर मुझे पता था कि वो नहीं बताएंगे। वो बड़े अच्छे राज़दान हैं। प्लीज़ अम्मी, कुछ दिन पहले जब हम टर्की में थे तब भी आपने सुबह सुबह दानिल को कॉल की थी या उनकी कॉल आई थी? प्लीज़ अम्मी, अगर मैंने उन्हें कहते सुना था कि अगर आप मुझे ना कहती तो शायद मैं ये शादी ना करता। प्लीज़ अम्मी, कुछ मत छुपाएं। उसकी बातों पर जितनी तेज़ी से उनके चेहरे के रंग बदल रहे थे वो सब देखकर ज़ेबीन की दिल की हालत गैर हो रही थी। वो बच्ची नहीं थी। देखो ज़ेबीन, नाज़ इन्हें तमीज़ बांधनी चाहिए। अम्मी, आप अभी भी मुझसे छुपाएंगी?
प्लीज़ ये मत करें, मुझे सच सच बताएं। उनके दोनों हाथ थाम कर उन पर दबाव बढ़ाते वो बेचैन से अंदाज में बोली, हाँ, मैंने उसे कहा था तुमसे शादी का, और अगर कह दिया तो क्या बुरा है। हमारा मज़हब इस बात की इजाज़त देता है कि लड़की के माँ बाप भी शादी का पैगाम भिजवा सकते हैं। उन्होंने गोया बात ही ख़त्म कर दी। अम्मी? उनकी पूरी बात सुनकर उसे लगा उसकी अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आ रही हो। बेयकीन नज़रों से देखते उसे लगा उसके पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं। आप जानती हैं ना मुझे अपनी इज़्ज़त नफ्स कितनी अजीज़ है, वो बदिक्कत बोली। देखो ज़ेबीन, इस सब में कुछ गलत नहीं जो तुम इस तरह ओवर रिएक्ट कर रही हो। सारी ज़िंदगी इस इज़्ज़त नफ्स का प्रचार करती रहती। और वैसे भी क्या कभी दानी ने तुम पर जताया कि उसने किसी के कहने पर ये सब किया है? और इतना ही वो बच्चा है ना कि मेरे कहने पर बेवा बच्चा बनकर बात मान लेगा। फजूल की कोई हमाकत करने की ज़रूरत नहीं है, समझी तुम? वो उसे डपट कर बोली, मगर ज़ेबीन के दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। कहाँ पर हैं? वहाँ से निकलकर वो फ़ाहम के ऑफिस जा रही थी जिस वक्त आयदून की कॉल आई। उफ़ आयदून, बहुत गड़बड़ हो गई है। महीना पहले ही आयदून ने उसे गाड़ी चलानी सिखाई थी। इस वक्त भी वो खुद ड्राइव कर रही थी। क्या हुआ है, कहीं गाड़ी मार तो नहीं दी? वो उसके बात पर शरारती लहजे में उसे छेड़ते हुए बोला। नहीं, किरत घर छोड़ आई है। इनफैक्ट उन दोनों के बीच कुछ सीरियस इश्यूज़ हो गए हैं। वो आयदून से अब हर तरह की बात कर लेती थी। हाय मेरी सहेली की सहेलियों के गम। यार एक बात बताएं, या आप सब ने कोई एक किया हुआ है कि एक शौहर पर रोक डालने के लिए एक बार घर ज़रूर छोड़ना है? आयदून कई बार मजाक से उसे मेरी सहेली कहता था। इस वक्त भी उसे रिलैक्स करने के लिए मजाक कर रहा था। वेरी फ़नी। मैं अपसेट हूँ। वो ना भी कहती तो वो फ़ोन पर उसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकता था कि वो परेशान है। अभी किरत को समझा कर आई हूँ और फ़ाहम भाई के पास जा रही हूँ। वो उससे कुछ नहीं छुपाती थी और यही एतबार इस रिश्ते का खासा था। मेरी हेल्प चाहिए? वो खुलूस से नियत से बोला। उसके मोहब्बत भरे अंदाज पर इतनी परेशान कुन सिचुएशन में भी वो मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकी। हाँ, और सपोर्ट में दुआ चाहिए कि मैं सब उनके दरमियान ठीक कर दूँ। उसकी बात पर वो हौले से मुस्कुराया। जा बच्चे, बाबे की दुआ आपके साथ है। उसके अंदाज पर वो खिलखिलाई। थैंक यू। अपनी खुशकिस्मती पर इस समय वो नाज के बिना ना रह सकी। लड़की ऐसी बात पर थैंक यू नहीं, आई लव यू कहते हैं। वो जो यूनी में एक लड़की मेरे पीछे आती थी, कहीं वो आपकी बदरू तो नहीं थी? मजाल है वो मोहब्बत मुझे अब नज़र आ जाए, वो चिढ़कर बोला। उसी मोहब्बत ने आपका दिमाग अर्श पर पहुंचा दिया था। अब तो गलती से भी उस मोहब्बत का मुजाहरा ना करूं। हंसते हुए वो वाकई इस समय बहल गई थी। बेस्ट ऑफ लक माय डियर, मे एवरीथिंग विल बी फाइन बिटवीन दैम। उसने खुलूस से नियत से उनको दुआ दी। इंशाल्लाह। आयदून से बातों के दौरान फ़ाहम का ऑफिस आ चुका था। तुम गई नहीं अपनी फ्रेंड से मिलने? रात में उसे घर पर देखकर वो बोला। नहीं, अभी थकी हुई थी, 1-2 दिन तक जाऊंगी। बैड ग्राउंड से टेक लगाकर थके थके अंदाज से बोलती वो उसे कुछ उलझी हुई लगी। ज़ेबी? उसके करीब बैठते वो उसे पुकार गया। क्या हुआ है? क्या शख्स था, हर लम्हा उसका चेहरा पढ़ लेता था। आपसे एक बात पूछूं? वो जो बैकग्राउंड से टेक लगाकर आंखें मूंदे बैठी थी, उसके करीब बैठने पर सीधी होकर बैठती, गोद में हाथों को धरे सर झुकाए बोली। मेरी तरफ देखो। दानिल की बात पढ़ना चाहते हुए भी उसने लम्हा भर कर सर उठाकर उसकी जानिब देखा। मुझे आपसे कुछ पूछना है, वो अपनी बात दोहराकर बोली। पूछो। उसकी आंखों की जामत खामोशी वो बआसानी पढ़ सकता था। मगर शर्त यह है कि आप सच सच बताएंगे। फिर से सर झुकाकर बोलती वो उसे पाबंद कर रही थी। मेरा ख्याल है मैंने आज तक तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में रहा है मैं तुम्हें सब बता चुका हूँ। उसके झुके सर को देखते वो अपनी गंभीर संजीदा आवाज़ में बोला। हाँ, मगर आपने कुछ छुपाया है मुझसे। वो सर हौले से हिलाकर बोलती उसे उलझा गई। शादी से पहले मेरी अम्मी ने आपसे कहा था कि मेरी बेटी से शादी कर लें? उसके सवाल पर वो दंग रह गया। ये बात तो उसके और नाज़िक के अलावा किसी को भी नहीं पता थी। वो ये बात उसे बता नहीं सकता था और नाज़ली भी ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं कर सकती थी। तो फिर उसे कैसे पता चली? तुमसे किसने कहा?
उसकी बात पर, उसके सवाल करने पर वो हौले से शकस्खोर्दा सा हंसी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अब की बार सर उठाकर उसने बराह रास्त उसकी आंखों में देखा। ये जानकर तुम्हें क्या करना है? वो किसी तौर की कहना नहीं चाह रहा था जो वो सुनना चाह रही थी। आप तस्हीह कर लें, मैं ये जान चुकी हूँ। मुझे मालूम ये करना है कि आपने मुझसे ये क्यों छुपाया। उसकी ज़ख्मी मुस्कुराहट आयदून को तकलीफ़ से दो चार कर रही थी। इस सब का क्या फ़ायदा है अब? वो उसके इसरार पर हौले से चिढ़ा। इस बात का फ़ायदा तो कोई था भी नहीं। नुकसान ही नुकसान था जो मेरा हो चुका है। मैं आपसे सर उठाकर बात नहीं कर सकती कभी। उसके मुजरिमों की तरह सर झुकाने पर वो एक गहरी सांस भरकर उसकी गोद में रखे हाथों को अपनी गिरफ्त में लेकर उसकी जानिब हौले से मुड़ा। उसके हाथ थामते ही ज़ेबी ने छुड़वाने की कोशिश की, मगर गिरफ्त मजबूत थी, वो कामयाब नहीं हो सकी। मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ कि किसी के कहने पर अपनी ज़िंदगी का इतना अहम फ़ैसला कर लेता। फ़ैसला तो शायद मैं ले चुका था। आंटी की कॉल ने बस उस फैसले को मजबूत करने में आखिरी कील का काम किया। वो साफ गोई से बोला, नहीं, उन्होंने मेरी इज़्ज़त नफ्स को मशहूर किया है। मैं सारी ज़िंदगी आपकी मोहब्बत को दिल से लगाकर बैठी रहती, मगर कभी आपसे भीख ना मांगती कि मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अम्मी ने मेरा खुद पर फ़ख्र ख़त्म कर दिया है। मुझे यूँ आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती नहीं आना था। अपनी बात कहते उसका लहजा नम हुआ। बेवकूफ़ी की बातें मत करो यार, तुम्हें और मुझे यूं ही मिलना था, और मोहब्बत तुमने अपने शौहर से की है, किसी गैर से तो नहीं जो अब शर्मिंदा हो रही है। और मेरी बात हमेशा याद रखना, मियाँ बीवी में अगर इतना तकल्लुफ़ आ जाए तो वो रिश्ता गहरा नहीं होता। तुम्हारी इज़्ज़त नफ्स बिल्कुल भी मशहूर नहीं हुई। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने एहसान किया है तुम पर? पागल हो तुम। मुझसे मोहब्बत करके तुमने एहसान किया है। दूसरों को अक्लमंदी की बातें समझाती हो और ख़ुद ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें करी हो। डोंट बी सिली यार। उसके हाथों को रगड़ते वो उसे मुसलसल उस तकलीफ़ से बाहर लाने की कोशिश कर रहा था जो इस बात के पता लगने से अब तक वो महसूस कर रही थी। आप मुझे बहलाएं मत। वो फिर से हाथ छुड़ाने लगी। अब की बार हाथ छोड़कर उसके गिर्द दानिल ने अपना हसार कायम किया, जबकि वो मज़ाहमत करती रह गई। तो क्या मैं ये समझूं कि तुम्हें इस ताल्लुक़ पर अफसोस है? उसकी बात पर ज़ेबी ने तड़प कर उसके कंधे से सर उठाकर उसके वजी चेहरे को देखा। फजूल बात कर रहे हैं आप। वो उसकी सख्त गिरफ्त पर खफा सी नज़रों से उसे देखकर बोली, मैं फजूल बातें कर रहा हूँ और तुम बहुत कमाल की बातें कर रही हो। कल को मुझे अपनी बेटी के लिए किसी लड़के को अप्रोच करना पड़ा तो मैं हरगिज़ शर्म महसूस नहीं करूँगा। निचला लब दांतों में दबाकर नज़रें नीची किए वो उसे देखता अपनी मोहब्बत का भरपूर एहसास दिलाकर उसे इस शर्मिंदगी से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था। अब ये क्या बेतुकी बात है? उसकी बात को अब भी खातिर में लाए बगैर बोलती अपनी परेशानी वो भूल चुकी थी। ओह हेलो, हद अदब, शौहर हूँ तुम्हारा। कभी मेरी बातों को फजूल कह रही हो, कभी बेतुकी। गुस्सा आ गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। माथे पर शिकने लाकर बोलता वो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाने में कामयाब हो गया। मैं तुम्हारी अम्मी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने हीरे के लिए मुझे चुना। आइंदा ये फजूल बातें मत सोचना, और ख़बरदार आइंदा मेरी और मेरी सास की बातें सुनी। मोहब्बत से उसके चेहरे को छूकर अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता वो उसके गिल्ट को ख़त्म करने में कामयाब हो चुका था। उसे एक बार फिर मोहब्बत करना आ गई थी। मैं तो सुनूंगी, मैसेजेस भी पढ़ूंगी, आप दोनों मेरे ख़िलाफ़ स्कीम्स बनाते हैं। उसके सीने पर सर रखते वो पुरसुकून हुई थी, वरना कल से अब तक उसे लग रहा था कि वो आइंदा इस शख्स के सामने इज़्ज़त से रह नहीं पाएगी। थैंक्स, तुमने कुछ भी गलत करने की बजाय मुझसे डिस्कस कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ हम आइंदा भी अपने मामलात बिगड़ने नहीं देंगे, बल्कि एक दूसरे से बेझिझक बात करेंगे, एक दूसरे की सुनेंगे। रिश्तों में ये बहुत ज़रूरी है। उसे खुद में भेजता वो उसकी मैच्योरिटी का कायल हुआ। आप वाकई मेरे बारे में कुछ सोचते तो नहीं ना? वो झिझक कर बोली। सर हनूज उसके सीने पर धरा था, बाजू उसकी कमर के गिर्द बंधे थे। बहुत कुछ सोचता हूँ। उसकी आवाज़ में गैर मामूली संजीदगी दर आई। ज़ेबीन ने झटके से सर उठाया, सवालिया नज़रों से उसकी आंखों में झाँका जहाँ शरारत थी। यही कि तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, आंखें थोड़ी टेढ़ी हैं तुम्हारी, वैसे कोई इशू नहीं।
हंसी दबाकर वो उसे परेशान कर गया। क्या मेरी आंखें टेढ़ी हैं? सच में? उसके चीख कर कहने पर वो कहका लगाकर हंस पड़ा। बहुत खूबसूरत हैं, जिनमें हर लम्हा मैं ही नज़र आता हूँ। उसकी आंखों पर बारी बारी लब रख कर वो गहरे लहजे में बोलता हर तकलीफ दे सोच से उसे आज़ाद कर गया। जी फ्रेंड्स, आज की एपिसोड आपको कैसी लगी हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम इसकी लास्ट एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। लास्ट एपिसोड तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।